दोस्तों, नए साल की खुशी हर किसी को तो होती ही है। जी हाँ, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से नए साल में आजमाएं हरी इलायची के ये उपाय, हर काम में मिलेगी सफलता। ये जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, अंत तक देख लेना इस वीडियो को। नए साल में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, आपके पास समस्याएं हैं, आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, पैसे की समस्या हो रही है, तो एक बार अंत तक देख लेना इस वीडियो को। ऐसे ऐसे उपाय बता दूंगा जो आपको घर में चुपचाप करने हैं उपाय, और रातों रात आप सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इलायची के कुछ खास उपाय। हरी इलायची बहुत काम आ सकते हैं। हरी इलायची से जुड़े उपाय घर की दरिद्रता दूर भगाने के काम करते हैं और अन्य समस्याओं से शीघ्र छुटकारा दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों, नए साल को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। अगर आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है तो नए साल में आप ज्योतिष शास्त्र के कुछ असरदार उपाय आजमा सकते हैं। इनमें से है एक उपाय हरी इलायची। जी हाँ, उपाय बहुत असरदार माने जाते हैं। वीडियो को सब लाइक कर दे सर्वप्रथम और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। सच्चे भाव से लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरी इलायची के ये उपाय ग्रहों को शांत और मजबूत करते हैं। छोटी सी इलायची न केवल खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाती है, बल्कि इससे जुड़े ज्योतिष उपाय भी विशेष लाभ दिलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरी इलायची के कुछ अचूक उपाय घर की दरिद्रता भगाने के काम आते हैं। ये उपाय काम में आ रही अड़चनों को भी दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नए साल को खुशहाल बनाने के लिए आप हरी इलायची का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं शुरुआत। पहला उपाय, कार्यों में अड़चन आ रही है, कोई भी कार्य आपका असफल हो रहे हैं बार बार, तो आपको एक लोटा जल में क्या करना है। देखिए, घरेलू उपाय बताऊंगा, कोई बिना पैसे के उपाय घर में करने हैं उपाय। एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें आप 2 इलायची डालकर इसे उबाल लीजिए। उस जल भरे लोटे में 2 इलायची डाल लीजिए, उसको उबाल लीजिए। जब यह उबल कर आधा हो जाए तो इसे बाल्टी में डालकर इस पानी से स्नान करें। स्नान करते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली मंत्र का जाप करें। इलायची के ये खास उपाय शुक्र को मजबूत करते हैं और कार्यों में सफलता भी दिलाते हैं। भक्तों, किसी तरह की आर्थिक संकट से परेशान है, जूझ रहे हैं, या फिर आपके हाथ में पैसा नहीं टिक पा रहा है, तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रख लीजिए। ऐसा करने पर आय बढ़ती है और खर्च में कमी आती है। किसी गरीब को एक सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता शीघ्र दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन 5 छोटी हरी इलायची को पीले कपड़े में आप बांधकर किसी गरीब को दान करें। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार करने से मनचाहा वर मिलता है। और बड़ के पत्ते पर 5 मिठाइयाँ और 2 इलायची रखकर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। घर आते समय इसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये आपको सावधानियां रखनी है। ऐसा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है। नौकरी में तरक्की या व्यापार में सफलता के लिए चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना है। हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही शीघ्र ही सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, बागेश्वर धाम की कृपा अवश्य होगी और संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। बेहद चमत्कारिक है लौंग और इलायची के ये उपाय, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। जानते हैं लौंग और इलायची के क्या है ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय माने गए हैं लौंग इलायची के ये उपाय। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। ज्योतिष शास्त्र में लौंग और इलायची के एक विशेष ही महत्व बताए गए हैं। लौंग इलायची का प्रयोग सामान्यतः सभी घरों में पूजा पाठ और किचन में किया जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, कहा जाता है कि इलायची का प्रयोग हम कई बार औषधि के रूप में करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लौंग इलायची के चमत्कारिक उपाय बताए जाते हैं। मान्यता है कि जो लोग लौंग इलायची के इस उपाय को करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यदि आप किसी मनोकामना के लिए लौंग इलायची के उपाय को करते हैं तो वे अवश्य पूर्ण होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं आखिरकार क्या वो चमत्कारिक उपाय हो सकते हैं। कार्य में सफलता के लिए उपाय। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं और
उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आप घर से जब निकलें तो निकलते वक्त आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए मुंह में 2 लौंग रख कर निकलें। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें अवश्य सफलता मिल जाएगी। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप पर राहु या केतु का प्रभाव है जिसके वजह से आपको किसी भी कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हर शनिवार के दिन साबुत लौंग यानी फूल वाले लौंग का दान करें। इस उपाय को 11 शनिवार कर दीजिए। आपकी कुंडली से राहु दोष शीघ्र खत्म हो जाएगा। साथ ही आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। नौकरी के लिए, कारोबार में सफलता की प्राप्ति के लिए एक छोटा उपाय कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या आपके लाख मेहनत के बाद भी व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको चमेली के तेल में 2 लौंग डालकर सुंदरकांड का पाठ करना है। इस उपाय को 11 मंगलवार तक आप नित्य नियम से करिए। आपकी नौकरी व कारोबार में मन मुताबिक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की अवश्य कृपा होगी। उधारी फंसे पैसे वापस पाने के लिए आजमा सकते हैं ये उपाय। यदि कोई आपका पैसा लेकर आनाकानी कर रहा है और बार बार मांगने पर नहीं मिल पैसा दे रहा है और बुराइयां हो रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा तो आप छोटा सा एक उपाय कर लीजिए। अमावस्या या पूर्णिमा की रात, ध्यान दें, अमावस्या पूर्णिमा के दिन रात के समय कभी भी ध्यान दें कि पूर्णिमा के दिन रात के समय आपको 21 लौंग कपूर में रखकर जला देनी है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपसे उधारी पैसा लिए हुआ इंसान कुछ दिनों में आपका पैसा वापस दे जाएगा। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। और हरी इलायची के भी देखिए उपाय बता रहा हूँ। कार्यों में अगर बाधाएं आ रही हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को बहुत ही लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार विफल हो रहा है तो लेकिन जब करने की सोच रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे मुक्ति के लिए आपको 1 लोटा जल में 2 हरी इलायची डालकर जल में उबाल लेना है। जल उबल कर आधा हो जाए इसे बाल्टी में डालकर स्नान कर लेना है, मैंने पहले ही बताया था। और देखिए अब जानते हैं अगर आपको पढ़ाई में सफलता का पाना है तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, पैसों की समस्याएं कैसी हमारी दूर होगी, गरीबी कैसी दूर होगी। यदि आपके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं, बेफजूल में खर्चे होते हैं जिससे आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है तो आप जरूर ये जो उपाय है जो आजमा सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में अपने पर्स में 7 इलायची रख लीजिए। साथ ही किसी गरीब को 1 सिक्का दान करते वक्त उसे इलायची खिला दीजिए। इस उपाय को करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और आपके पैसों में बरकत बनी रहती है। पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो एक बार जरूर इस उपाय को कर सकते हैं, मैंने बताया भी है। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही काम आने वाला उपाय है। यदि आपके घर किसी लड़के का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है जिससे उसका करियर बर्बाद होता दिख रहा है तो उस बच्चे से वर के पत्ते पर 5 मिठाइयाँ और 2 इलायचियाँ रखकर इसे पीपल के पेड़ में रख दीजिए। जी हाँ, जो वट के पत्ते होते हैं उस पर ध्यान दें। ध्यान रहे इसे रखने के बाद पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और सीधे घर पर आ जाइए। ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उसे परीक्षा में शीघ्र ही सफलता की प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं, नए साल के पहले ही आप कर लें। नए साल में आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। नए साल में बुरे दिन से बचने के लिए ये कुछ खास उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। जी हाँ भक्तों, नया साल नई उम्मीद और खुशियाँ लेकर आता है। इससे दोस्तों आपकी मदद के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों को आजमा कर देखते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य अवश्य जाग सकता है। तो आइए जानते हैं, ग्रह नक्षत्र, बुरी दशा या पितृदोष, काल सर्प दोष जैसी समस्या लाल है तो बुरे दिनों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा क्या वो उपाय हैं। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार हर रोज सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डाल लें। ध्यान रहे कि सुबह और शाम समय हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डाल लें। साथ ही 5 मंगलवार तक हनुमान जी को चोला अर्पित करें और मंगलवार और शनिवार के दिन बरगद के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। सुंदरकांड का पाठ करें।
ऐसा आप कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार के दिन अवश्य कर लें। लाल किताब का यह उपाय आपको कई संकटों से बचाएगा, बहुत ही काम आने वाला ये उपाय है। साल 2024 के पहले ही दिन एक पानीदार नारियल लेकर उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। इसके बाद उसे किसी धार्मिक स्थल पर जला दें। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार के सदस्यों में आने वाले संकट दूर हो जाएंगे और नए साल में खूब तरक्की आपको मिलेंगे। तो ये उपाय कर सकते हैं, आपको नए साल से संबंधित बताए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसी ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए। और सच्चे भाव से लिख दें जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की।